सभी आसाम वासियों को मेरा जोहार। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि मेरा ये जो गामछा है, वो आसामी गामछा है। आई लव द आसाम कल्चर, आई लव द बिहू। अ, उनका जो रिच कल्चर है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं कुछ दिन आसाम में भी था। जैसे भारतीय सेना में मैं बहुत दिन काम किया तो मेरे साथ आसाम रेजिमेंट के साथ मैंने काम किया है। बहुत सारे आसामी लोगों के साथ काम किया मैंने। बेसिकली जो सोल्जर्स थे आसाम के, आसाम राइफल हो गया, आसाम रेजिमेंट हो गया, मैंने उनके साथ काम किया। दे पीपल आर वेरी एक्सीलेंट, दे वेरी नाइस पीपल, वेरी ऑनेस्ट पीपल। अभी हम बात करेंगे आसाम की जो बाढ़ की जो परिस्थिति है। फ्रेंड्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिज़ास्टर है, कभी भी हो सकता है। लेकिन कितने बार, सवाल ये है कि कितने बार, कई दशकों से हम ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आज इसको झेलते आ रहे हैं, इस पीड़ा को देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं कि इस बाढ़ से कई लोगों का घर उजड़ जाता है, कई लोगों का जान चला जाता है, जान-माल का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ कई लोगों का खेत चला जाता है, कई लोग जो है ना लाखों लोग माइग्रेंट हो जाते हैं। इस चीज़ को हम रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे पदक्षेप स्टेप्स उठाए हैं, जैसे रिवर बैंक जो ब्रह्मपुत्र है, आसाम का जो जान है और जैसा डान भी है और आसाम के लिए एक खतरा भी है वो रिवर। उससे बहुत जीवन जो है ना वहाँ पलते हैं, फूलते हैं। आपको पता होगा चेरापूंजी वो भी आसाम में है, एक घने जंगल है जहाँ की बारिश सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिलीमीटर का बारिश होता है। तो अभी हम बात करते हैं बाढ़। ये हमने सबक लिया है, कई दशकों से सबक लिया हुआ है कि आसाम में बाढ़ आता है हर एक साल, जिससे कि इतना ज़्यादा नुकसान होता है। रही बात उसका प्रिकॉशन की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन। मैं ये बोलता हूँ शॉर्ट टर्म प्रिकॉशन के ऊपर हम क्यों ध्यान देते हैं, उस टर्म को हम लाएँ क्यों हैं? हम अगर हमारा एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा डिज़ास्टर होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट डिज़ास्टर होता है, नेचुरल कैलामिटी होता है, तो हम उसके लिए लॉन्ग टर्म का प्लान क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात है। सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे रिवर बैंक के साइड में बहुत सारे कंक्रीट का बांध लगाए गए हैं, ताकि पानी का जो बहाव है, वो रिवर के अंदर ही होके ही समुद्र तक पहुँचे, पहली बात है। बहुत जगह पर वो कोलैप्स हो गया है, पहली बात है। उसके बाद हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, मैं आसाम की सभी जनता को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा सद्भावना है सभी के साथ, साथ ही साथ सरकार को भी मेरा निवेदन है, ऐसा आप एक बेंच तैयार कीजिए, जिसमें जो टॉप आप किसी ब्यूरोक्रेट्स को मत लीजिए, मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऐसा लोगों को लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन क्या है, क्या नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आप एक सुपर मास्टर इंजीनियर को लेके आइए, जिसका हेड बनाइए उनको और आईएमडी जिसको इस क्लाइमेट के बारे में जिनको मालूम है, उनको भी लेके आइए, जिनको ज्योग्राफी के बारे में मालूम है, साइंटिस्ट सॉइल कहाँ से होगा, कहाँ जाएगा, कैसा पानी का बहाव को कैसा होगा, दिस इज़ ऑल आर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन और थ्योरी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका टीम में इस डिज़ास्टर को लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको थोड़ा कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसका खामियाज़ा ना भुगतें, बड़े पैमाने में। तो आप इस टीम में जो है ना टॉप इंजीनियर्स को लेके आइए जिनको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों से इंजीनियरिंग डिज़ाइन से लेके इंजीनियरिंग जो भी है आर्ट से लेके आप उन लोगों को लेके आइए। बार-बार हम लेसन लर्न्ड इसमें से लेसन लर्न्ड क्या सीख रहे हैं हम? बार-बार हमारे साथ ये एक हादसा हो रहा है, हम इससे बेहतरीन उपाय ढूँढने के लिए हम क्यों पदक्षेप नहीं ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिछले इतना दशकों से होने के बाद भी हमने अगर लिया है, तो 2026 में हमने ऐसा सिचुएशन क्यों देखा? पहली बात है। सेकंड थिंग है आप उनको अगर लेके आएँगे तो उनका जो टॉप इंजीनियरिंग माइंड है वो उसमें खप देगा। आप किसी भी प्रोसेस को लेंदी देखो, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आप देखा होगा दुनिया में जितना भी डेवलपमेंट के नाम पे जो भी आप देख रहे हो दुनिया में, वो आपको क्या लगता है किसने किया? साइंटिस्ट किया, इंजीनियर किया और कौन किया? आपको क्या लगता है किसने किया? जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन ये एवरीथिंग देख रहे हो ना, आप सुई से लेके स्पेस तक, आप ज़मीन से लेके स्पेस तक और सुई से लेके पीएसएलवी तक, ये सब किसने किया? इंजीनियरिंग माइंड, साइंटिस्ट माइंड ने किया। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट करना नहीं चाहता हूँ। आप उसी हिसाब से चयन कीजिए, आप उसी हिसाब से अपना टीम बनाइए, आप उसी हिसाब से एक बोर्ड बनाइए, उसी हिसाब से आप एक्शन लीजिए और उसका आप देखिए बहुत सारे लोगों को आप जिनको इन टास्क में लगाया, उनको दूसरा टास्क मत दीजिए। मेरा आपसे एक निवेदन है
कि जिनको इन टास्क में लगाया है, आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा फ्लड आ जाता है आसाम में, उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन प्लान है हमारा, क्या प्लानिंग है क्या इंजीनियरिंग डिज़ाइन है ताकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही रहे और वहाँ से सीधा समुद्र को हिट करे। आप समझ रहे हो? उनको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना ताकि उनका 100% ब्रेन उसमें लगे। ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है। ताकि आने वाले दिनों में कुछ तो ऐसा कीजिए, ऐसा डिज़ाइन लेके आइए, ऐसा कीजिए। हर एक चीज़ को कैलकुलेशन करना है, कितना मिलीमीटर का वाटरफॉल होने वाला है, रेन होने वाला है, कितना आई मीन डेंसिटी से होने वाला है वो, उसका सेंटीमेंट क्या हो सकता है, वो भी देखना है। उसके बाद लैंड कोरोजन उसके ऊपर भी काम करना है। सेडिमेंट कितना ज़्यादा आएगा जिसके वजह से आपका रिवर ब्लॉकेज हो जाएगा और समुद्र में नहीं मिल पाएगा ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में नहीं मिल पाएगा जिसके वजह से ये चैलेंजेस आ सकता है और थोड़ा ज़्यादा लैंड जो है ना और थोड़ा ज़्यादा लैंड ऑक्युपाई हो सकता है इसी वाटर की वजह से। हर एक पॉइंट पे काम करना, हर एक का डेटा लेना और वो डेटा लेके एनालाइज़ करने वाला जो आपने जिसको नियुक्त किया गया है चीफ, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई रिपीट अगेन एंड अगेन डोंट टेक अदर पीपल अदर प्रोफेशनल टेक ओनली इंजीनियरिंग साइड जो इंजीनियरिंग है जिनके पास दिमाग है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट का है आइडिया इनोवेशन का है क्रिएटिविटी का है उनको आप लेके आइए हम बार बार इस चीज को झेल नहीं सकते आई नो दैट बहुत सारे चैलेंजेस है गवर्नमेंट के पास आसाम गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेस लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंजेस है डेमोग्राफी चेंज का चैलेंजेस है रिलीजन कन्वर्जन का चैलेंजेस है इंटरनल है ड्रग्स पेडलिंग का है उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी का चैलेंजेस है एवरीथिंग है इसके अपार्ट यू हैव टू सिलेक्ट वन बॉडी जो बॉडी आपने सिलेक्ट करना है वो सिर्फ इसी के ऊपर काम करेंगे कि फ्लड आने पे लॉन्ग टर्म आई रिपीट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए आपका एनडीआरएफ है डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी आपका गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पुलिस है जो भी है और आपका जो लोकल बॉडी है जो भी एनजीओ हैं उन सबको वो सब देख लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा अदरवाइज ये आने वाले दिनों में मानता हूं इसमें अगर काम करेंगे तो बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगा आप एक सही ढंग से प्लान करके इसमें सबको लेके आइए मोस्ट ऑफ द क्या होता है ना जब ऐसा मीटिंग होता है ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है ना नीचे से लेके ऊपर तक सबको लेके आइए जिनको एक्सपीरियंस है किसी एक मैं बोलता हूँ ब्यूरोक्रेट को भी लेके आइए क्या चैलेंजेस होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इंजीनियर को लेके आइए इंजीनियरिंग चैलेंजेस देंगे आप एक ज्योग्राफी जिसको जियोलॉजिकल के बारे में मालूम है ज्योग्राफी के बारे में उनको लेके आइए साइंटिस्ट को लेके आइए जिसका वाटर के ऊपर जो काम करते हैं पानी के ऊपर जो साइंटिस्ट है वाटर के ऊपर काम करते हैं उनको लेके आइए उनको भी लेके आइए जो इसमें ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंटायर एक्सपीरियंस लेने के बाद, डेटा लेने के बाद फिर आप किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचे। किसी को आप इग्नोर मत कीजिए। आप उस बोर्ड मीटिंग के एवरी इंडिविजुअल को लेकर हर एक चीज़ को लेके आइए, जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है। आप किसी को भी इग्नोर मत कीजिए आप। किसी आप ये मत समझिए कि इसका पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्या देगा। वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। अगर आपका पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस प्रोजेक्ट के लिए मैच कर रहा है, इट इज़ वेरी गुड फॉर एट फ्रूटफुल हो सकता है। आने वाले दिनों में नेक्स्ट ईयर जब मानसून आने वाला है आएगा उससे पहले आप किसी एक मेजर कंक्लूजन में पहुंचना बहुत जरूरी है हम नहीं चाहते हैं कि इस नेचुरल डिजास्टर से नेचुरल क्लाइमेट से और बहुत सारे जान माल का नुकसान हो बहुत सारे लोग अपना सेंटिमेंट अपना आस्था अपना इमोशन को छोड़ के अपना घर बार को छोड़ के वो भागने लग जाएंगे मैं इसके लिए मैं बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीजें देखा न्यूज देखा बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ जोहर